है ना, सीट वगैरह की बात के बारे में चर्चा करने का कोई तुक नहीं है। फिर गंदी बात। अब बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं। नीतीश कुमार जी, कल देर शाम नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद जब मीडिया उनसे बातचीत करती है तो खास बातचीत होती है चिराग पासवान को लेकर, कि जब चिराग पासवान पर सवाल किया जाता है तो नीतीश कुमार इग्नोर करके चले जाते हैं। वो चिराग पासवान के सवालों को अनदेखा कर देते हैं और इससे साफ जाहिर है कि नाराजगी अभी भी है। नाराजगी इस बात की कि 2020 में चिराग पासवान की वजह से जेडीयू कमजोर हुई। नाराजगी है इस बात की कि चिराग पासवान ने किस तरीके से ये कहते हुए कि हम एनडीए के सदस्य हैं और जेडीयू के साथ विश्वासघात किया, और इसी बात की नाराजगी है। नीतीश कुमार भले ही चिराग पासवान को एनडीए का सदस्य मानते हैं, भले ही चिराग पासवान ये कहते हो कि हम एनडीए के सदस्य हैं और नीतीश कुमार भी एनडीए के सदस्य हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान के सवालों से मुंह मोड़ते नजर आए मुख्यमंत्री। उन्होंने चिराग पासवान के सवाल को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। जब वहां पर बातचीत हो रही थी तो उन्होंने किस तरीके से बताया कि 1995 से हम इनके साथ थे, 2 बार इधर उधर हो गए हैं लेकिन अब नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने सीट शेयरिंग पर भी बात की कि इस पर भी सहमति बनेगी, और फिर जब ये सवाल किया गया कि क्या 2019 की तरह ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा तो उस पर नीतीश कुमार कुछ बोल पाते उसके पहले ही संजय झा ने कह दिया कि अरे इस पर बातचीत नहीं होगी, बाद में बात करेंगे। फिर नीतीश कुमार ने भी कहा कि नहीं, सहमति बनेगी तो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, फिलहाल इस पर बातचीत नहीं हुई है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत करने नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए थे, क्योंकि वो बिहार भाजपा के नेताओं से तो बात करेंगे नहीं सीट शेयरिंग पर। उनका कद इतना छोटा तो है नहीं कि बिहार भाजपा के नेताओं से सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, तो वो दिल्ली जाएंगे। वहां पर वो अमित शाह से मुलाकात उन्होंने किया, जेपी नड्डा से मुलाकात किया, नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात किया और सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई। लेकिन बात सबसे खास हुई कि चिराग पासवान पर आखिर नीतीश कुमार बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। इसमें देखिए गलती चिराग पासवान की भी है। आपने देखा कि जब एनडीए की सरकार बनी, शपथ समारोह में सब लोग मौजूद थे, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को दिल्ली से जेपी नड्डा खुद लेकर आए। उसके बाद जब नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार से मिलने के लिए पशुपति पारस भी गए, उपेंद्र कुशवाहा भी गए और जीतन राम मांझी भी गए। क्या ये लोग, इन लोगों की दुश्मनी नहीं थी? राजनीतिक दुश्मनी इनकी भी थी, ये भी नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते थे, लेकिन ये लोग भी मिलने गए थे। लेकिन चिराग पासवान अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। वो ना नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं और ना ही उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो दिखाते हैं कि हम अभी भी नीतीश कुमार के विरोधी हैं, और जब शपथ समारोह से चिराग पासवान लौटते हैं तो वो कहते रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के विरोधी नहीं हैं, हम उनके गलत नीतियों के विरोधी हैं और आगे भी रहेंगे। अगर वो गलत काम करेंगे तो हम उनके विरोधी रहेंगे। सही बात है, सरकार अगर गलत करे तो आप उनके नीतियों का विरोध करिए, लेकिन उनके साथ रह के अगर आप ये जताने की कोशिश करें कि हम नीतीश कुमार के विरोधी है, तो फिर 2020 और 2024 में अंतर क्या है? 2020 में भी आपने ये कहा कि हम मोदी के हनुमान हैं, और उसके बाद एनडीए के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जेडीयू के जहां जहां उम्मीदवार थे वहां आपने अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ ही हैं, और आज भी नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात को लेकर है कि आज उनके कम विधायक हैं, तो उसका सारा श्रेय चिराग पासवान को है और भारतीय जनता पार्टी को है। लेकिन अब नीतीश कुमार सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन चिराग की वो गलती आज भी वो नहीं भूल पाए हैं। और अब आगे देखिए क्या होता है, क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार अपनाएंगे या फिर चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपनाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या वो उनके आवास जाकर उनको शुभकामनाएं देंगे? क्योंकि एक ये रहा है कि इतिहास रहा है कि जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसके पार्टी, उसके दल के जो लोग होते हैं, उस गठबंधन के जो सदस्य होते हैं, वो उसके आवास जाते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। जैसे पशुपति पारस ने भी लगातार नीतीश कुमार का विरोध किया, उन्होंने उनके खिलाफ बोला, लेकिन जब देखा कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए तो वो गए। उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी से अलग हुए थे, एनडीए के सदस्य बने, लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि अब नीतीश कुमार हमारे साथ आ गए, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने, वो भी गए शुभकामनाएं देने। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाकर हटे कि वो उनके पार्टी का विलय कराना चाहते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री वो बने वो भी उनके आवास गए।
चिराग पासवान से क्या दुश्मनी थी, लेकिन चिराग पासवान मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देने नहीं जा रहे और इस बात से नीतीश कुमार बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे कि चिराग पासवान अगर नहीं झुकेंगे तो हम उनके आगे क्यों झुके। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।